नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज मरहौरा में भाजपा का चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यालय का उद्घाटन महादलित महिला लालपति कुंवर ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज सिंह, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गामा सिंह, भाजपा नेता नागेंद्र राय, नगर अध्यक्ष बलबीर सिंह, मंडल अध्यक्ष आर्य सुमंत, अनिल शर्मा, शंभू सिंह, हर्षवर्धन दीक्षित, श्याम नंदन विद्रोही, ओम प्रकाश सिंह, श्याम सुंदर सिंह, पप्पू सिंह, बलिराम तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में एनडीए समर्थित नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। आई मंडल अध्यक्ष के कराई टीका है। मंडल अध्यक्ष ने आइए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। पहले तो हम उनसे बात कर लेते हैं जिन्होंने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है। वो एक महिला हैं और बुजुर्ग महिला चुकी थी, इसलिए इन्हीं के हाथों फीता कटवा कर इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आप बताइए, आज आपने इस कार्यालय का उद्घाटन किया है, कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लगे है। आप लोग किसको वोट करेंगे इस बार? भाजपा के। अच्छा, धीरे धीरे बोलिएगा तो नहीं सुनाई देगा। आइए, कुछ और लोग हैं, महिलाएं हैं और इधर दलित बस्ती से आई हुई महिलाएं हैं जिनका मानना है कि ये सारे लोग इस कार्यालय के उद्घाटन में आए हैं। और किसको वोट देना है इस बार? मोदी के। मोदी के। काहे मोदी को वोट दिया? वो हमने अनाज खियावता नहीं, जियावता नहीं, तो उनका के ना देम से तो दूसरा के देम से का करता रंग अनाज देता नहीं, हमने के जियावता नहीं है के मोदी सरकार जियावता नहीं, मोदी सरकार के ना वोट देम से दूसरा का देम से। अच्छा, कुछ और लोग बात कर लिया हो और लोग केकरा के वोट देम लोगन? मोदी के। मोदी के। हाँ। यहाँ से के खराब बा मालूम बा? नेताजी खराब, उनका नाम नहीं खे। हाँ, रूढ़ी प्रताप, राजीव प्रताप नाम है। अच्छा, नेताजी कहने से मालूम बा कि नेताजी हवन, तो नेताजी के वोट देबो। छाप आप मालूम बा उनकर? कमल छाप। कमल छाप। अच्छा, छाप सब का मालूम? हाँ, सब पे मालूम है। तो कमल छाप पर काहे ला वोट दिया था? कोनो खियावत राशन फ्री में देता रहन। अच्छा, केने घर बारे हुआ लोगन? दोम पार्टी हरबरनाथ बाबा के पीछे। हरबरनाथ बाबा के पीछे। कौन नंबर वार्ड? 13 नंबर वार्ड। अच्छा, 13 नंबर वार्ड के कुछ लोग आयल बा जेकर जे ई कहता कि हम नरेंद्र मोदी के वोट देम, चूंकि वो सरकार हमरा के राशन पानी देता। कहाँ घर बा? का नाम है? केकरा के वोट दिया? मोदी के। मोदी के। टोला का तो मैंने वोट सभी लोग सब कोई मोदी के वोट दी। चलिए, आइए, तो और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। हमारे साथ हैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष गामा सिंह जी। गामा सिंह जी, आज भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन के मौके पे पहला सवाल आपसे, क्या लगता है इस बार 2 टर्म आपके सांसद रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, तीसरी बार उनके कितने चांसेस हैं जीतने के? पहला बात तो ये कि अब की बार 400 पार
और चांसेस नहीं, एकदम गारंटी है, 100% गारंटी है कि चुनाव राजू प्रताप रूढ़ी जीत चुका है। फॉर्मेलिटी बाकी है जो 20 तारीख को पूरा हो जाएगा। राजू प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत चुके हैं, 20 तारीख को फॉर्मेलिटी बाकी है और 4 जून को रिजल्ट आ गया है, सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या कहना है? सही है, अब की बार 400 पार। नगर पंचायत से कितना से रिजल्ट होगा? 7,000 से बीजेपी निकलेगी, यहाँ से लीड करेगी। ये हृदय परिवर्तन का कारण इसलिए कि 4 दिन हम लोग अपना घूम के यहाँ पे किए हैं, मतलब भ्रमण किए, क्षेत्र भ्रमण। उसमें हम लोग को लगा है कि बीजेपी यहाँ से 7,000 से 8,000 से लीड करेगी नगर पंचायत से। चलिए, और भी लोग हैं, ये देखिए। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं, ये वही शख्स है जो चाय पर चर्चा के दौरान इनका वो लाल बाल था, पता नहीं बीच में क्या दिक्कत आ गई, भगवा रंग से बाल को काला करवा लिए। क्या समस्या आ गया, काहे बाल कटवा दिए? बाल थोड़ा कैसी था, चाची जो थी वो एक्सपायर कर गई थी, इसलिए। अच्छा, वोट देने से पहले फिर बाल लाल हो जाएगा? हाँ, वो तो डेफिनेट मानिए लाल हो जाएगा। बाल लाल हो जाएगा। ये भगवा में छपरा होगा कि नहीं? एकदम 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 भगवा में होगा, एकदम भगवा में 400 पार, एकदम हम लोग 400 पार में एक यहाँ का भी रहेगा। अच्छा, 400 पार जो मोदी जी का होगा उसमें एक आपका रहेगा। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी पिछड़ रही है। अरे वो लोग अपना करा, बीजेपी तो अभी माने 150 से ऊपर माने अथी हो गया है। बीजेपी अभी पिछड़ रहे हैं, वो लोग हताश उस दिन गिरेंगे 4 तारीख को। कौन लोग? राजद वाले लोग, जो गठबंधन वाले लोग हैं, वो लोग गिरेगा। अच्छा, राजद वाले लोग हताश में हैं, इंडिया गठबंधन के लोग। आइए, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, जरा वो और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आइए। कहाँ घर बा? घर तो परशुरामपुर पड़ेगा। परशुरामपुर माने अमनौर प्रखंड में। अमनौर प्रखंड में के लोग केकरा के वोट करता है बार? रूढ़ी जी के, भाजपा के, मोदी जी के। ना वो तो भाजपा कार्यालय में रहुआ बानी, भाजपा कार्यालय के उद्घाटन में तो भाजपा के लोग बाई यहाँ। वहाँ 80 से 90% वोट अमनौर में रूढ़ी जी को है, भाजपा को है। सच बताइएगा, क्योंकि आप लोग भी घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। क्या लगता है इस बार? अब की बार मोदी जी का 400 पार। अब की बार मोदी जी का 400 पार। अच्छा, हम उनसे भी बात करेंगे जिनके बंगले में ही ऑफिस खुला है। जरा सा आप भी आ जाइए और बताइए क्या लगता है इस बार जीतने के चांसेस हैं? आप हाँ कहेंगे, ये सारी बातें सत्य है, लेकिन जो कुछ फैक्ट है वो बताइएगा। 2 बार रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाती है। इस बार क्या लगता है? मोदी भी 2 बार रह चुके हैं, उन पे भी एंटी इनकम्बेंसी है, रूढ़ी जी भी यहाँ से रह चुके हैं। क्या लगता है इस बार जो जीत हार का अंतर था उसमें क्या परिवर्तन होगा? कोई हम लोग राजनीतिक पंडित नहीं, इतना हम जनता के बारे में जानते हैं कि जनता के जन जन में, दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारत की जनता के दम पर विश्व में उन्होंने नाम किया है। और पूरे भारतवासी उनके शासनकाल में जिस प्रकार से 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है, हमारी गरीब जनता को आप पूछ सकते हैं, सबके मन में, दिल में मोदी जी बसे हुए हैं। और कोई ताकत नहीं है कि पुनः प्रधानमंत्री बनने से नरेंद्र मोदी जी को रोके। और उसमें 400 पार का जो नारा है उसमें छपरा सीट भी होगा और राजीव प्रताप रूढ़ी भी भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं जाइए नहीं, आपसे बहुत काम है। जो विपक्ष के लोग हैं, आपके विपक्ष के, उनका कहना है कि रूढ़ी जी तो हवा हवाई है, कोई काम करते नहीं है और झूठो मुठो 32,000 करोड़ का काम गिनवा रहे हैं, जबकि जो धरातल पे काम दिखता है वो लालू यादव का है। तो आप क्या कहेंगे? उनका काम जब दिखता नहीं है तो लोग उनको क्यों वोट देगा? क्या बात करते हैं, आप भी चल रहे होंगे और आज से 10 साल पहले का आपको भी अनुभव होगा। और जिस प्रकार से सड़कें बनी है, लोगों को 24 घंटा बिजली मुहैया हुआ है, कोई पूरे बिहार नहीं, मैं देश में बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा शहर लोकसभा नहीं है जहाँ पर 46 पावर स्टेशन है, जहाँ 24 घंटा निर्बाध रूप से बिजली लोगों को मिलता है। ये देश का पहला लोकसभा क्षेत्र है जहाँ लोगों के घरों में
पाइप से गैस जाने वाला है और गया है। लगभग 30,000 लोगों के घर में आज लोग पाइप से गैस जलाकर और अपना खाना बना रहे हैं। अभूतपूर्व है। और हमारे जो इस लोकसभा के प्रत्याशी श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी हैं, अगले 100 वर्षों का योजना बनाते हैं, बुद्धिजीवी और उनका विजन स्पष्ट है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ की जनता रूढ़ी जी के लिए पुनः कमल छाप को वोट करेगी। और आप बहुत से चैनलों पर देखते होंगे, लोग बात भी करते हैं कि एक डिग्री कॉलेज तो खुलवा नहीं पाए, और आप लोग कहते हैं कि बहुत काम कर दिए। डिग्री कॉलेज की कमी मरहौरा में है, इसको आप भी मानेंगे। क्या लगता है ये इस बार खुल जाएगा, क्यों नहीं खुला इस अभी तक? देखिए, ये सरकार की नीतिगत फैसला है और इसमें एक हमारे अनुमंडल में अमनौर में डिग्री कॉलेज है। अब आप चाहते हैं कि गांव-गांव हो, तो आने वाले दिनों में मोदी जी का जो नीति है और शिक्षा नीति अभी आई है कि हर जगह पंचायत में खुलेगा, तो ये आने वाले दिनों की बातें हैं। लेकिन शिक्षा के मामले में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। और जो हम लोग अभी अंग्रेजों के समय से, ब्रिटिश कालीन समय से जो हम लोग जिस शिक्षा पद्धति को अपनाए हुए थे, उसको तोड़ के इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है, इसमें राष्ट्रीयता और देश बहुत आगे बढ़ेगा। इनके शासन में ही हम लोग चांद पर गए हैं। और शिक्षा जिस प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े हैं, वो उसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी जी का जानिए कि अमेरिका में और जितने विकसित देश हैं, वहाँ विदेश नीति पर चुनाव होता है, और हमारे देश का जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल अफेयर से जो विदेश नीति है बहुत शानदार है। इस पर पुनः मोदी जी को जीतना चाहिए और जनता मन बना चुकी है। चलिए, मंडल अध्यक्ष भाजपा के हैं जी, और मोदी जी पे बहुत बातें होती है। चलिए, मोदी जी बेहतर होंगे, मोदी जी को जिताएंगे। रूढ़ी जी को जनता क्यों जिताएगी? रूढ़ी जी मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, और अगर देश में रूढ़ी जी ने मोदी जी ने विकास का काम किया है, तो क्षेत्र में रूढ़ी जी ने भी विकास का काम किया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर देश में मोदी की गारंटी है तो सारण में रूढ़ी की गारंटी? रूढ़ी की गारंटी है 100%। किसी जनता से पूछ सकते हैं। रूढ़ी की गारंटी कुछ दिखती है? 32,000 करोड़ का आपको, आप कहिए तो लिस्ट दे दिया जाता है आपको, कौन कौन सा योजना है। जो 32,000 बहुत पूरा हो गया और जो बहुत कार्य चल रहा है, कुछ शुरू होने वाला भी है, कुछ शुरू होने वाला भी है। छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, छपरा टाउन में बिहार का, उत्तरी बिहार में फर्स्ट है कि डबल डेकर पुल। कहीं देखो, बता दीजिए किसी संसदीय क्षेत्र में। हमारे साथ एक और शख्स है जो यहाँ के बगल लोकसभा महाराजगंज से हैं। हालांकि ये 2008 के पहले परिसीमन से पहले जब ये छपरा लोकसभा हुआ करता था, तो ये सारण छपरा लोकसभा का अंग था तरैया, आज महाराजगंज का अंग है। आपसे दोनों जगह की बात होगी। पहले तो सारण लोकसभा के बारे में बताइए। आज बुलाया गया है ऑफिस उद्घाटन के समय, हम यहाँ आए हैं। अपने बहुत लोग यहाँ हैं, वोटर तो हम यहाँ के नहीं हैं, लेकिन अपने बहुत लोग हैं और बहुत अच्छे स्थिति में हैं। हम लोग का जो स्थिति है, रूढ़ी जी से लगाव है। 2009 के बाद हम लोग परिसीमन में महाराजगंज में चले गए, लेकिन लगाव आज भी है। 90 में फर्स्ट बार एमएलए बने थे तरैया से, उस समय से आज भी। अच्छा, हाँ, ये एक बात ये काफी दिलचस्प है कि वो आप ही के एमएलए से, उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत जो हुई थी वो तरैया से ही हुई थी। और 2090 से जो भी हम लोग हैं, आज भी सभी लोग को लेकर के चलते हैं, हर मंच से तरैया को बोलते हैं, और हम लोग आज भी जुड़े हुए हैं। ये मैंने अच्छी बात है उनकी। ये बात मैं समझ नहीं पाता था, या फिर मैं भूल गया था कि तरैया के लोगों की इतनी तरजीह वो क्यों देते हैं। क्योंकि उनका वो राजनीति का पिच है जहां से उन्होंने खेलना शुरू किया था, इसलिए उस ग्राउंड को वो ज्यादा तरजीह देते हैं। अब महाराजगंज के बारे में बताइए। महाराजगंज में एक कहना चाहेंगे छपरा के बारे में। अच्छा, छपरा के बारे में कह लीजिए। एक हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोगों को राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे सांसद मंत्री मिले हैं, बड़ी सौभाग्य की बात है। काहे भाग्यशाली हैं भाई? अभी 543 में बहुत कम लोग, 10-5 लोग होंगे जिसमें ये जरूर आएंगे। हम लोग का गौरव
जब भी नाम आता है कहीं बाहर, दिल्ली, बम्बे, बेंगलोर, तो एक बार कहीं छपरा अगर हम लोग कहते हैं तो ये जरूर लोग कहता है कि आपका सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। यही सबसे बड़ी गौरव की बात है। अब रही बात कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी का जो तौर तरीका है, जो उनके लोग हैं वो कभी नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, अब ये सवाल जरा महाराजगंज से भी कर ले। महाराजगंज में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुई। एक तो प्रभुनाथ सिंह के पुत्र जो काफी दावेदार माने जाते थे टिकट के, राजद के, उनको टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिलने से नाराज उन्होंने जदयू का दामन थामने का फैसला किया है। क्या लगता है आपको, वो उनका फैसला सही है कि उनको वो माने आत्मघाती कदम होगा कभी? देखिए, उनका फैसला बिल्कुल सही फैसला है। अगर कहीं भी जहां मान सम्मान नहीं मिले वहां नहीं रुकना चाहिए और जहां मान सम्मान मिले वहां बिल्कुल जाना चाहिए। जदयू तो उनका पुराना घर था, हम लोग साथ में काम किए थे और आज भी उनको उसी मान सम्मान से बुलाया जा रहा है और हम लोग 14 तारीख डिसाइड किए हुए हैं, भाजपा जदयू गठबंधन में हम लोग शामिल होंगे और मजबूती से काम करेंगे। चलिए, एक और शख्स है हमारे साथ, विजय प्रताप सिंह। क्या लगता है इस बार? देखिए, मेरा घर तरैया हुआ। तरैया के लोग रूढ़ी जी कुछ ज्यादा ही मानते हैं। एक मिनट, तरैया के दियरा क्षेत्र सबसे पहले हम लोग 1985 में जब पहली बार राजीव प्रताप रूढ़ी तरैया से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, 1300 वोट आया था। 2700 वोट आया। अच्छा, 2700 है। 2700 वोट आया। उस समय से हम लोग साथ में थे, कॉलेज में पढ़ते थे और 1990 में वहां से विधायक बने, 96 में सांसद बने, 99 में सांसद बने। 2014 में बने, 19 में बने नहीं, उस समय 1999 तक तरैया छपरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन परिसीमन में हम लोग कट गए, महाराजगंज में चले गए। लेकिन आज भी तरैया के लोगों का जितना रुझान राजीव प्रताप रूढ़ी के तरफ है, वहाँ स्थानीय जो एमपी विधायक हैं उनके साथ नहीं है। आज भी तरैया में कुछ भी होता है तो सबसे पहले लोग रूढ़ी के यहाँ आते हैं और रूढ़ी जी तरैया को, वो छपरा का ही नेता नहीं, सारण लोकसभा का नहीं, वो पूरे जिले बिहार भारत के नेता है। वो अब सभी विधान तरैया को भी समान दृष्टि से देखते हैं और वह कहते हैं कि तरैया मेरा हर एक लोकसभा में 6 विधानसभा है, लेकिन मेरे विधानसभा में 7, मेरे लोकसभा में 7 विधानसभा, जो एक तरैया है। आज के डेट में भी भारत सरकार की एक योजना हमारे दियरा क्षेत्र में 70 करोड़ का बांध गंडक नदी के किनारे, वह राजीव प्रताप रूढ़ी का देन है जो बन रहा है। चलिए, हम हैं भाजपा कार्यालय में, तो यहाँ भाजपा के ही लोग मिलेंगे और उन्होंने अपनी बात बताई है। बहरहाल देखते रहिए भारत समाचार। आपका दिन शुभ हो।